गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द ईयरलियर सिटीज़ का पार्ट 2 डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट 1 पे हमने द स्टोरी ऑफ हड़प्पा एंड व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़ के बारे में स्टडी कर लिया था। आज जो हम स्टडी करेंगे वो होगा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट एंड लाइफ इन द सिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय हाउसेस का मतलब घर, ड्रेन्स का मतलब नाले एंड स्ट्रीट का मतलब गलियां, ठीक है, कैसे बनाए जाते थे। तो आपकी बुक के पेज नंबर 26 पर आप देखेंगे, ठीक है, जहां पर ये टॉपिक स्टार्ट होता है, लिखा है कि जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, ठीक है। और इन्होंने बिल्डिंग्स के बारे में बोला कि 1 और 2 स्टोरीज हाई बिल्डिंग्स बनाई जाती थी एंड कोर्टयार्ड के चारों तरफ यानी आंगन के चारों तरफ बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, रूम्स बनाए जाते थे। एंड मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर। ठीक है, कुछ घरों में यदि हम देखें तो सेपरेट बाथिंग एरिया यानी नहाने के लिए एक अलग एरिया होता था और कुछ घरों में कुएं भी थे वाटर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें जहां पर लिखा कि मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। ठीक है, कि बहुत सारे सिटीज में देखें जो नाले थे वो कवर्ड होते थे, ड्रेन्स। ठीक है, नाउ नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट। Each drains had a gentle slope so that water could flow through it। ठीक है, और ये सीधी लाइन पे बनाए जाते थे। जेंटल स्लोप का मतलब थोड़ी स्लोप से बनाई जाती थी ताकि वाटर जो है वो इजीली ड्रेन हो जाए, इजीली बह सके पानी। एंड नाउ वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। ठीक है, कहीं कहीं पर इन्होंने बोला कि जो घरों की नालियां होती थी वो मेन नालियों से कनेक्टेड होती थी, मेन नाली से कनेक्ट कर दिया जाता था। यही लिखा है यहाँ पर कि वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस, कि वो छोटे छोटे जो नालियां होती थी वो आगे जाकर बड़े नालों में मिलती थी एंड घरों की नालियां उन छोटे छोटे नालियों से कनेक्ट कर दिया जाता था ताकि पानी, घर का जो गंदा पानी है वो इजीली नालियों पे चला जाए और छोटी छोटी नालियां जो है जब बड़ी नालियों पे मिलेंगी तो पूरा पानी शहर का बाहर निकल जाए। एंड नाउ लेट्स लिखा है यहां पर कि एज द ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। इंस्पेक्शन होल का मतलब होता है मेन होल। ठीक है, कि जैसे हम देखते हैं कि नालियों के बीच में, गटर के बीच में आप देखें कि ढक्कन लगे होते हैं, वो होते हैं मेन होल जो कि नालियों को साफ करने के लिए बनाए जाते थे। तो नालियों के कवर होने की वजह से यहां भी ऐसी फैसिलिटीज थी कि रेगुलर इंटरवल पर मैन होल या इंस्पेक्शन होल बनाए जाते थे ताकि उनकी सफाई अच्छे से की जा सके। एंड नाउ नेक्स्ट लिखा कि हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। यहाँ के हाउसेस, स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स के बारे में बोला कि प्रॉपरली प्लान करके बनाए जाते थे और ये सारे के सारे उसी समय के बने हुए हैं। नीचे लिखा है देखेंगे पिंक कलर में कि लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस डिस्क्राइब हेयर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2, कि चैप्टर 2 में जिन हाउसेस के बारे में आपने पढ़ा था और यहाँ पर जो हाउसेस हैं, ठीक है, यदि कोई आपको डिफरेंसेस समझ में आता तो आपको 2 डिफरेंस वहां से आइडेंटिफाई करने हैं। नाउ द नेक्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 27 पे लाइफ इन द सिटी, कि यहाँ की सिटी की लाइफ कैसी थी, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी, उसके बारे में इसमें यहाँ पर लिखा है अ हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, कि हड़प्पा सिटी के बारे में लिखा कि बहुत बिजी प्लेस था। एंड नाउ देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, कि उनके बारे में बात की कि जो लोग, ठीक है, कि प्लान करते थे एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेशल बिल्डिंग्स के लिए, उनके बारे में बोला कि प्रोबेबली वो रूलर्स होंगे, शासक होंगे। It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted। ठीक है, और इन्होंने बोला कि probably कि जो रूलर्स थे वो लोगों को दूसरी जगह डिस्टेंस लैंड में सेंड किया करते थे, भेजा करते थे ताकि वो लोग वहां से क्या क्या लेके आ सके, मेटल ला सकें, प्रीशियस स्टोन ला सकें और अदर थिंग्स जो रूलर को चाहिए होता था, ठीक है, वो सारी चीजें वो ला सकें। एंड नाउ दे मे हैव केप्ट the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful beds for themselves। ठीक है, जिनसे
वो जो चीज़ें लेके आते थे दूसरी जगह से, उनसे हो सकता है इन्होंने कहा कि जो रूलर्स थे उनको अच्छी अच्छी चीज़ें रखने का शौक हो, जैसे ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, सोने और चांदी के, बेट्स यानी माला पहनने वाले जो मोतियों के जो माला होते हैं उनको बेट्स कहा जाता है, एंड और भी चीज़ें हैं जो वो अपने लिए रखना चाहते हो। एंड नाउ एंड देयर वर स्क्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seal and perhaps wrote on other material that have not survived। और यहाँ पर उनके बारे में कहा जो इस स्क्राइब यानी लिखने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बात की कि पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, कि वो लोग जानते थे कि कैसे लिखते हैं, एंड हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील को प्रिपेयर करने पे हेल्प करते थे, एंड परहैप्स रोट द अदर मटेरियल, और हो सकता है इन्होंने कहा कि और दूसरी मटेरियल्स पर भी लिखने का काम करते रहे होंगे, लेकिन वो अब तक सरवाइव नहीं करे हैं। एंड नाउ बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। इनके अलावा कुछ मेन और वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन की बात की जो बहुत सारी चीजें बनाते थे, जैसे यहाँ पर लिखा कि आइदर इन देयर होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप, कि अपने घर के साथ साथ स्पेशल वर्कशॉप जो थी उस सिटीज की, वहां पर भी वो बहुत सारी चीजें बनाने का काम करते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज, मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। ठीक है, अब उन पीपल्स की बात की जो कि डिस्टेंस लैंड की तरफ जाते थे, ट्रेवल करते थे या फिर वहां से आते थे, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल्स हैं, टेराकोटा टॉयज का मतलब होता है मिट्टी के बने खिलौने होते हैं, जो पक्की मिट्टी के बने खिलौने होते हैं उनको टेराकोटा टॉयज कहा जाता था, और साथ में दूसरे जगहों की स्टोरीज या कहानियां भी लेकर आते थे। ठीक है, उनके बारे में बात की कि मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज की, और लिखा है कि उन टेराकोटा टॉयज से हो सकता है बोला कि वहां के जो बच्चे थे खेलने का यूज करते थे। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन द विलेज सच एज मेहरगढ़। तो यहाँ पर आपके लिए एक वर्क लिखा गया है, एक जिसमें लिखा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो इस सिटी पर रहते होंगे। एंड नीचे लिखा है कि वर एनी ऑफ दीज प्लेस पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेज सच एज मेहरगढ़, और क्या ऐसे भी लोग थे जो कि विलेज मेहरगढ़ में भी रहते थे, ऐसे लोगों की भी आपको लिस्टिंग करनी है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हम स्टडी करेंगे वो होगा न्यू क्राफ्ट इन द सिटी एंड इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। वेरी फर्स्ट आप ये इमेज देखें। ठीक है, इस इमेज में सबसे ऊपर का जो इमेज है उसके बारे में लिखा है कि अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विथ अ ड्रेन, कि ये मोहनजोदारो की इमेज है जहां पर आपको सीधी लाइन पर ड्रेन्स दिख रहे हैं, एंड नीचे वाली इमेज पर आपको वेल दिख रहा है, कुआं दिख रहा है जहां से लोग पानी पीने का यूज करते थे। एंड नाउ दूसरी इमेज देखिए। ठीक है, इस इमेज के बारे में लिखा है कि आ हड़प्पा सील, कि उस तरफ की जो इमेज आपको दिख रही है वो हड़प्पा की सील है, एंड द साइन ऑफ द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, की एक स्क्रिप्ट का पार्ट है जो कि साइन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट, कि सब कॉन्टिनेंट में देखें कि जो राइटिंग का यूज किया गया था ये अर्लीस्ट फॉर्म है, यानी पहले का फॉर्म है। एंड नाउ स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट द मीन, कि स्कॉलर्स है ना, जो विद्वान लोग थे वो पढ़ने की कोशिश की कि क्या मतलब हो सकता है इसका, लेकिन अभी तक ठीक से इन चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सका। एंड दूसरी इमेज पर जो बना है बेटा वो टेराकोटा टॉयज है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेराकोटा टॉयज, कि वो टॉयज जो पक्की मिट्टी से बने होते थे उनको टेराकोटा टॉयज कहा जाता था। ठीक है, तो आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना ही होगा। थैंक यू सो मच।